हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों हम अपनी लेक्चर सीरीज ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में आज पढ़ने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस डिटर्मिनेंट्स के। इससे आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स बहुत इंप्रूव करेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रूव कीजिए इस डिटर्मिनेंट का आंसर a क्यूब है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखिए, पैटर्न तो नोटिस करना ही होता है डिटर्मिनेंट में, और कुछ चीजें जो बिल्कुल साफ विजिबल हैं, जैसे यहां पे विजिबल है कि जो a है वो फर्स्ट कॉलम में से कॉमन आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, a को तो कॉमन निकाल लेते हैं। अब a जब कॉमन निकाला, यहां बच गया 1 2 3, और ये है a प्लस बी और 3a प्लस 2b और 6a प्लस 3b, एंड ये ऐसे का ऐसे ही a प्लस बी प्लस सी, 4a प्लस 3b प्लस 2c और 10a प्लस 6b प्लस 3c। समझ गए बच्चों? एक चीज क्लियर कट विजिबल थी कि a कॉमन आ रहा था पहले कॉलम में से, तो हमने कॉमन निकाल लिया। अब एक बात दिमाग में डालिए कि जो 1 होता है, 1 का पूरा फायदा उठाया कीजिए। कैसे? जरा देखिएगा, ये जो सेकंड रो है, अगर मैं ऑपरेशन लगा दूं कि सेकंड रो में से 2 टाइम्स रो 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, सेकंड रो पे ऑपरेशन लगाया कि सेकंड रो तेरे हर एक एलिमेंट में से 2 टाइम्स रो 1 के एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर दें, तो उससे क्या होगा, 2 माइनस 2 यहां पे 0 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं ना बच्चों? और सिमिलरली अगर मैं रो थर्ड रो में 3 टाइम्स रो 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं, रो 3 में 3 टाइम्स रो 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो क्या होगा, 3 में से 3 टाइम्स 1 सब्ट्रैक्ट किया तो यहां 0 आ जाएगा। तो किसी एक कॉलम या रो में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे, तो डिटर्मिनेंट आसान हो जाएगा। तो बात समझ गए? ये क्या कर रहे हैं, हम 1 का पूरा फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, अब आइए ऑपरेशन लगाएं। a तो बाहर कॉमन ही पड़ा हुआ था, हमने देखिए सेकंड और थर्ड रो को चेंज किया है। तो फर्स्ट रो तो ऐसी की ऐसी है, 1a प्लस बी, a प्लस बी प्लस सी। अब सेकंड रो पे ऑपरेशन है कि सेकंड रो में से 2 टाइम्स रो 1 सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो ये 2 माइनस 2 यहां कितना आ गया, 0। बात समझ रहे ना बच्चों? 3a में से 2a गए, यहां कितना आ गया, 1a, और 2b में से 2b गए, वो तो 0 हो गया। 4a में से 2a माइनस हुए तो कितना आ गया, 2a, और 3b में से 2b माइनस हुआ तो कितना आया, प्लस b, और 2c में से 2c माइनस हुआ 0। ऐसे ही रो 3 पे ऑपरेशन लगा था कि रो 3 में से 3 टाइम्स रो 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो 3 में से 3 टाइम्स 1 सब्ट्रैक्ट किया, यहां पे आया 0। 6a में से 3a माइनस हुए तो ये कितना आया, 3a, और 3b में से 3b माइनस हुआ वो तो 0 बन गया। 10a में से आपने 3a सब्ट्रैक्ट किए तो कितने रह गए आपके पास, 7a, और 6b में से 3b सब्ट्रैक्ट किया तो कितना रह गया, 3b, और 3c में से 3c सब्ट्रैक्ट किया तो कितना रह गया, 0। बात समझ गए बच्चों? अब इससे हासिल क्या हुआ, देखिए एक पूरे कॉलम में बहुत जीरोस बन चुके हैं, तो अगर हम इसको फर्स्ट कॉलम से एक्सपैंड कर दें तो डिटर्मिनेंट फटाफट आ जाएगा। तो नाउ आई एम एक्सपैंडिंग इट बाय कॉलम 1। तो बच्चों एक्सपैंड कैसे करते हैं, a तो बाहर पड़ा ही हुआ है, एक्सपैंड करेंगे तो जिस कॉलम से खोल रहे हैं उसके एलिमेंट्स लिख लीजिए, सिर्फ 1 ही लिखेंगे क्योंकि ये तो 0 है, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। और कॉलम 1 की निशान की स्कीम क्या होती है, प्लस माइनस प्लस, यानी इसके आगे प्लस आएगा बच्चों। अब 1 जिस रो में है वो छोड़ेंगे, जिस कॉलम में है वो छोड़ेंगे, तो a इंटू 7a प्लस 3b, ये कितना आ जाएगा, 7a स्क्वायर प्लस 3ab, 7a स्क्वायर प्लस 3ab, माइनस 3a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a इंटू 2a कितना आ जाएगा, 6a स्क्वायर, और माइनस 3ab। बात समझ गए बच्चों?
तो हमने इस डिटर्मिनेंट को फर्स्ट कॉलम से एक्सपैंड कर दिया। मैं दोबारा बोलता हूं, 1 जिस रो में वो छोड़ दिया, जिस कॉलम में वो छोड़ दिया, a को इससे मल्टीप्लाई किया ये आया, और 3a को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया, बाहर लग गया था माइनस। अब देखिए 3ab और 3ab तो कैंसिल आउट हो गए, 7a स्क्वायर में से 6a स्क्वायर गया तो 1a स्क्वायर, तो a स्क्वायर इंटू a कितना आ गया a क्यूब, और यही तो हमने प्रूव करना था। बात समझ गए बच्चों? इस क्वेश्चन ने क्या सिखाया कि 1 का पूरा पूरा फायदा उठाओ। बात समझे? और डिटर्मिनेंट में कोशिश ये भी होती है कि जितने ज्यादा जीरोस बन जाए एक कॉलम में या एक रो में, तो डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन बहुत ही इजी हो जाएगी। यू अंडरस्टूड दैट? इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कहा जा रहा है कि विदाउट एक्सपैंडिंग प्रूव दिस डिटर्मिनेंट इज जीरो। मतलब आपने किसी भी स्टेज पे एक्सपैंड नहीं करना और प्रूव करना इस डेट का आंसर कितना, जीरो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और ये जो डिटर्मिनेंट में ये जो W है ये ओमेगा, और ये ओमेगा स्क्वायर वो आपने +1 में पढ़ा था, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपके दिमाग में होने चाहिए। क्या रिजल्ट्स होते थे बच्चों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के? दो स्टैंडर्ड रिजल्ट तो थे ही कि 1 + ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 1। ये आपने रिजल्ट +1 में पढ़े हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसा मैंने कहा था, पैटर्न हमेशा नोटिस किया कीजिए। तो यहां पे तो एक बच्चों साफ पैटर्न नजर आ रहा है कि ये देखिए इस तरह, देखिए जरा रो वाइज आप देखिए तो 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। तो साफ नजर आ रहा है कि अगर आप रो 1 पे रो 1 और रो 2 और रो 3 ऐड कर दें, रो 1 में रो 1 रो 2 रो 3 ऐड कर दें, तो क्या होगा बच्चों? एक तो ये ऑपरेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस के अनुसार है। रो 1 पे हम रो 2 और रो 3 ऐड करने लगे हैं, तो ये क्या बनने वाला है, 1 + ओमेगा स्क्वायर। और ये यहां क्या बनेगा, ओमेगा स्क्वायर +1, ओमेगा स्क्वायर +1। और ये क्या बनेगा, ओमेगा स्क्वायर +1 + ओमेगा स्क्वायर +1 + ओमेगा। बात समझ गए बच्चों? और जो बाकी रोज हैं उन पे तो हमने ऑपरेशन लगाया नहीं, वो वैसी की वैसी, ये ओमेगा स्क्वायर और 1, ये ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। बात समझ गए बच्चों? और हम जानते हैं कि 1 + ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 0 के। 1 + ओमेगा स्क्वायर 0, एंड 1 + ओमेगा स्क्वायर कितना, 0। तो ये तो ऐसे का ऐसे ही, ओमेगा स्क्वायर एंड 1, एंड ओमेगा स्क्वायर 1 एंड ओमेगा स्क्वायर 1 एंड ओमेगा। और बच्चों आप जानते हो कि अगर एक रो के सारे एलिमेंट 0 हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या होता है, 0। बात समझ गए? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। एक बात दिमाग में रखिए, जैसा मैंने कहा है पैटर्न नोटिस किया कीजिए। तो दो ऑपरेशन ना आप हमेशा सोच लिया करें कि तीनों रोज को अगर ऐड कर दें, रो 1 में रो 2 रो 3 ऐड कर दें, या तीनों कॉलम्स को ऐड कर दें, कॉलम 1 में कॉलम 2 कॉलम 3 ऐड कर दें, तो शायद कोई फायदा हो जाए। तो ये भी दो ऑपरेशन ना आप हमेशा अपने दिमाग में रखा कीजिए और उनको सोचा कीजिए कि कहीं कोई उससे पैटर्न ही ना क्रिएट हो जाए। बात समझ गए बच्चों? लिख सकते हैं। So students, let us move to the third question. In the third question, we are asked to prove that the value of this determinant is equal to x plus y plus z का क्यूब। तो जैसा मैंने कहा कि पैटर्न नोटिस कीजिए। अब कई बारी बच्चों क्या होता है कि स्टूडेंट लोगों से पैटर्न नहीं नोटिस होता, तो जैसा मैंने कहा है कि रोज को ऐड करके देख लीजिए या कॉलम्स को ऐड करके देख लीजिए, तो शायद कोई फायदा हो जाए। वैसे यहां पे नजर आ रहा है कि अगर आप रो 1 में रो 2 रो 3 ऐड कर दें, अगर बच्चों रो 1 में रो 2 और रो 3 ऐड कर दें, तो क्या होगा, जरा नजर डालिए कि x माइनस y माइनस z में हमने 2y और 2z ऐड कर दिया। 2x में बच्चों
हमने y माइनस जेड माइनस एक्स और 2z ऐड कर दिया, और 2x में हमने 2y और ये चीज 2y और z प्लस z माइनस एक्स माइनस y ऐड कर दिया। यानी रो 1 में रो 2 रो 3 ऐड कर दी, तो ऐसा करने पे जो नया डिटर्मिनेंट आ रहा है उसका आंसर बदल नहीं रहा ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस। और सेकंड रो को तो हमने कुछ किया ही नहीं, वो वैसी की वैसे ही y माइनस जेड माइनस एक्स 2y, और थर्ड रो भी वैसी की वैसी 2z और बच्चों z माइनस एक्स माइनस वाई। क्यों ये चीज दिमाग में आई, जरा ध्यान से देखिए तो क्या हो रहा है बच्चों। ये 2y माइनस वाई वाई हो गया, 2z माइनस जेड जेड हो गया, तो ये क्या आया x प्लस वाई प्लस जेड। इधर भी देखिए 2x माइनस एक्स 1x हो गया, y ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है, और 2z में से माइनस जेड हुए तो z रह गया, और इधर देखिए 2x माइनस एक्स x हो गया, और 2y में से y गए y हो गया, और ये z ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो जरा देखिए, जैसा मैंने कहा था, मैंने रोज को ऐड किया तो एक चीज नजर आ गई, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सारे के सारे एलिमेंट्स एक रो के क्या आ गए हैं, सेम। तो मैंने जैसा कहा कि रोज को ऐड किया कीजिए, कॉलम्स को ऐड किया कीजिए, ध्यान से नोटिस किया कीजिए, तो आपको पैटर्न कहीं ना कहीं नजर आ ही जाएगा। अब बच्चों आगे प्रोसीड करें। ये तो ऐसे के ऐसे ही है, 2y y माइनस जेड माइनस एक्स और 2y, और थर्ड रो भी ऐसी की ऐसी है 2z और z माइनस एक्स माइनस वाई। अब बच्चों फर्स्ट रो में से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा 1 1 1, और ये 2y y माइनस जेड माइनस एक्स और 2y, और ये 2z और z माइनस एक्स माइनस वाई। बात समझ गए बच्चों। अब अपना फर्स्ट लेक्चर याद कीजिए, डिटर्मिनेंट में मैंने सिखाया था कि अगर किसी कॉलम ऐसे किसी रो के सारे एलिमेंट्स 1 1 1 हो जाए तो क्या करते थे बच्चों। मैंने आपको ऑपरेशन ही याद कराए हुए हैं कि कॉलम 2 पे कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 कर दें, और कॉलम 3 पे ऑपरेशन लगा देते हैं कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। इससे हासिल क्या होगा, ये जो x प्लस वाई प्लस जेड है ये तो बाहर पड़ा ही हुआ है, आपने पहले कॉलम को तो कुछ नहीं किया, 1 2y 2z। अब ये देखिए सेकंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 1 माइनस 1 यहां कितना आ गया 0। अब ये 2y में से y में से 2y गए कितने हो गए माइनस y, और माइनस z माइनस x माइनस z माइनस x। बात समझ रहे बच्चों। और 2z में से 2z गया, यहां कितना आया 0। ऐसे ही कॉलम 3 पे ऑपरेशन है कि कॉलम 3 में से कॉलम 1 माइनस हो रहा है, तो 1 माइनस 1 कितना आया यहां पे 0। 2y माइनस 2y कितना आ गया 0, तो z माइनस 2z कितना हो गया माइनस z, और ये माइनस x और माइनस y ऐसे का ऐसे ही, माइनस x माइनस y ऐसे का ऐसे ही। तो जैसा मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, देखिए अगर आप बिल्कुल वैसे ही अप्रोच करेंगे तो कोई ना कोई पैटर्न जरूर बन जाता है बच्चों। अब जरा देखिए फर्स्ट क्लास ये बना है कौन सी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ये बना है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, क्योंकि इसके प्रिंसिपल डायगोनल के सारे जो एलिमेंट्स जो ऊपर है उसके वो क्या हैं 0। प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स 0, और लोअर ट्रायंगुलर का आंसर क्या होता था बच्चों, ये x प्लस वाई प्लस जेड तो बाहर पड़ा हुआ है, लोअर ट्रायंगुलर का आंसर होता था प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। यानी ये जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है 1 इंटू ये क्या है माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, माइनस कॉमन ले लेते हैं बच्चों, और यहां पर भी माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। समझ गए बच्चों। तो अब ये क्या बन रहा है, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आया x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। सो दिस वाज टू बी प्रूव्ड। अंडरस्टूड, समझ रहे बात।
पैटर्न नोटिस करने वक्त कुछ बातें, रोज को ऐड करना, कॉलम्स को ऐड करना, अगर 1 1 1 नजर आ जाए तो क्या करना, अगर कॉलम में 1 1 1 नजर आ जाए तो क्या करना। तो ये कुछ बातें आप दिमाग में रखेंगे, पैटर्न को नोटिस करेंगे तो डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन में अड़ेंगे नहीं। लिखिए बच्चों, so student, let us move to the fourth question. In fourth question we are asked to evaluate this determinant and look at it very carefully that every element is a 3-digit number। बड़ा सा डिटर्मिनेंट है बच्चों। अब इसमें पैटर्न नोटिस करना थोड़ा मुश्किल काम है, तो जब ऐसा सिचुएशन आ जाए तो आप इस डिटर्मिनेंट को थोड़ा हल्का कर दीजिए कि ये 3 डिजिट के नंबर है, नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा इसको हल्का कर देते हैं। कि सपोज कीजिए अगर मैं कॉलम 1 में से कॉलम 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं, से आई एम सब्ट्रैक्टिंग कॉलम 2 फ्रॉम कॉलम 1, तो क्या होगा बच्चों, 265 में से 240 गए, कितना रह गया यहाँ 25, 240 में से 225 15, और 219 में से 198 सब्ट्रैक्ट किया बच्चों, कितना रह जाएगा ये 21, और ये ऐसे का ऐसे ही 240 225 198 219 198 181। हम क्या कर रहे हैं कि डिटर्मिनेंट थोड़ा हल्का हो जाए, यानी छोटी छोटी फिगर, छोटे छोटे नंबर नजर आए हमें। अब अगर मैं कॉलम 2 में से कॉलम 3 सब्ट्रैक्ट कर दूं बच्चों, कॉलम 2 पे ऑपरेशन लगाता हूं कि कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, तो देखिए हमने फर्स्ट कॉलम को तो छेड़ा ही नहीं, तो 25 15 एंड 21 एज इट इज। 240 में से आप 219 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बच्चों 21। 225 में से आप 198 माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा आपके पास, ये आ जाएगा 27, और 198 में से 181 माइनस करोगे तो बच्चों कितना आएगा, ये आपके पास आ जाएगा 17। और थर्ड कॉलम को तो हमने कुछ किया ही नहीं, तो वो वैसे का वैसे ही 219 198 एंड 181। तो हमारी अप्रोच क्या है कि डिटर्मिनेंट को थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये 3 डिजिट के नंबर दिए हुए थे, अब थोड़ा सा हल्का लग रहा है, तो आइए फिर सोचते हैं कि इसमें कोई पैटर्न नजर आ रहा है बच्चों। तो जरा देखिए, एक पैटर्न नजर आना शुरू हो गया, ये 21 है, ये 25 है, ये 21 है, अगर माइनस कर दें तो यहाँ 4 आ जाएगा, 21 है, ये 17 है, अगर माइनस कर दे तो यहां पर भी 4 आ जाएगा। तो यही जो हमने नोटिस किया, कॉलम 1 में से कॉलम 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 25 माइनस 21 4 आ गया, 15 में से 27 गए कितने, तो माइनस 12 आ गया, और 21 माइनस 17 यहाँ 4 आ गया। कॉलम 2 को कुछ किया नहीं आपने, 21 27 17 और 21 219 198 एंड 181। बात समझ रहे बच्चों। अब देखिए फर्स्ट कॉलम में से 4 कॉमन आ रहा है, 4 को कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा 1 माइनस 3 एंड 1, और ये ऐसे कैसे 21 27 17 219 198 एंड 181। बात समझ रहे बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब ये फर्स्ट कॉलम में छोटे छोटे नंबर हैं, यहां पे 1 यहां पे 1, तो मैं रो 3 में से रो 1 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो इधर 0 आ जाएगा, और रो 2 में 3 टाइम्स रो 1 ऐड कर देता हूं तो -3 में 3 ऐड होगा तो यहां पर भी 0 आ जाएगा। तब एक कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे तो एक्सपेंड कर देंगे। तो यही ऑपरेशन जो हमने सोचे हैं कि रो 2 पे बच्चों रो 2 प्लस 3 टाइम्स रो 1 कर देते हैं, और रो 3 में से रो 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। रो 3 में से रो 1 सब्ट्रैक्ट कर दी तो क्या होगा, रो 1 को तो कुछ किया ही नहीं क्योंकि ऑपरेशन रो 2 और रो 3 पे लग रहे हैं, तो रो 1 1 21 एंड 219 एज इट इज।
अब रो 2 में 3 टाइम्स रो 1, ये रो 2 है, इसमें 3 टाइम्स रो 1 ऐड करनी है, तो -3 में 3 ऐड किए, यहां कितना आ गया बच्चों 0। और 27 में हमने 3 टाइम्स 21, वो कितना हो गया, 21 को 3 से मल्टीप्लाई करें 63, और ये कितना हो गया, ये 90 हो गया, यहां पे आ गया 90। बात समझ गए बच्चों। और रो 2 में 3 टाइम्स रो 1 बच्चों, मतलब 198 में 219 को 3 से मल्टीप्लाई करें बच्चों, तो ये कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 657 आ जाएगा बच्चों। यानी हमने 198 में 657 ऐड करना है बच्चों, 198 में 657 ऐड करना है। तो आइए करते हैं, ये कितना आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है 8 and 7 15, और ये कितना बना 14 and 1 15, 6 7 8 855 आ गया यहां पे। और रो 3 में से रो 1 सब्ट्रैक्ट होनी है, तो 1 - 1 यहां कितना आ गया 0। 17 में से 21 गए, यहां कितना आ गया -4। और 181 में से बच्चों 219 सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो आपके पास कितना आ जाएगा -38। समझ रहे हैं बच्चों। अब जहां पे ज्यादा जीरो है उस कॉलम से खोल देते हैं। वी आर नाउ एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 1। तो कॉलम 1 की स्कीम क्या होती है, प्लस माइनस प्लस। ये तो दोनों एलिमेंट जीरो है, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, सिर्फ ये 1 बचेगा, और ये 1 के साथ पॉजिटिव आ जाएगा। अब 1 जिस कॉलम में है वो छोड़ दो, जिस रो में है वो छोड़ दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। ये कितना आया 90 इंटू -38, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करो तो बाहर क्या लगाते हैं माइनस, पहले ही माइनस है, प्लस हो गया, तो 4 इंटू 855। सो दिस शुड बी आवर आंसर, लेट अस कैलकुलेट इट। तो आइए करें मल्टीप्लाई इसको। 30 को 9 से 270, 270 और बच्चों 72, ये कितना हो गया आपके पास, ये हो गया 3420 माइनस का। और इसको मल्टीप्लाई करें 855 इंटू 4, ये कितना आ गया 232 एंड 34, 3420। ये तो बेस्ट हो गया, 3420 प्लस का माइनस का कैंसिल होके कितना आ गया 0। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया बच्चों 0। इस क्वेश्चन से सीखा क्या आपने कि डरना नहीं है, बड़ी बड़ी टर्म्स हो तो छोटा कर दीजिए, पैटर्न नहीं नोटिस हो रहा तो 0 बनाना शुरू कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे 4 कॉमन लिया, नहीं नजर आ रहा तो 0 बना दिया। ये देखिए 1 का फायदा उठा रहे हैं, -3 में 3 ऐड किया, यहाँ 0 आ गया, और ये 1 - 1 यहाँ 0 आ गया। फिर वहां से खोल देना जहां पे ज्यादा 0 है। बात समझ रहे हैं बच्चों। ये हमारा 4th क्वेश्चन है। एक बात दिमाग में डालिए, अगर क्वेश्चन हो विदाउट एक्सपैंडिंग तो यू कैन नॉट एक्सपैंड, एंड इफ द क्वेश्चन इज इवैल्यूएट और प्रूव, सो मेक मैक्सिमम यूज ऑफ प्रॉपर्टीज एंड देन you can expand also from that particular row or column which makes determinant easy. Okay, understood? note कीजिए। So student, let us move to the 5th question, which is a very important one, so kindly pay attention to it. In this we are asked to prove that the value of this particular determinant is equal to 1 plus a square plus b square plus c square. अब जरा देखिए, मैं इस डिटर्मिनेंट को यहां पे दोबारा लिख रहा हूं। हमारे पास है a स्क्वायर प्लस 1 ab ac ab b स्क्वायर प्लस 1 bc ac bc एंड c स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए इसमें एक खास पैटर्न छुपा हुआ है, तो वो पैटर्न क्या है मैं आपको समझाता हूं। मैं उसको कहता हूं हैंड मेथड या हैंड रूल। मैंने अपनी तरफ से नाम बनाया हुआ है, तो आप भी वैसा याद कर लीजिए। अब वो क्या मेथड है जरा ध्यान से देखिए।
ये देखिए जरा, ये दो हाथों से कैसे मैं प्रोसीड करता हूं। ये दो ए नजर आ रहे हैं आपको और यहां दो ए नजर आ रहे हैं। मैं दोबारा बोलता हूं, यहां दो ए हैं, यहां दो ए हैं। फिर बोलता हूं, यहां दो ए हैं, यहां दो ए हैं। अब फिर देखिए, इधर दो बी हैं, इधर दो बी हैं। मैं दोबारा बोलता हूं, इधर दो बी हैं, इधर दो बी हैं। अब फिर देखिए, यहां दो सी हैं, यहां दो सी हैं। आइए फटाफट देखते हैं, इधर दो ए, इधर दो ए, इधर दो बी, इधर दो बी, इधर दो सी, इधर दो सी। तो इसको अप्रोच करने का एक खास तरीका है। जरा देखिए, यहां दो ए थे और इधर दो ए थे। अगर इसके पास ए आ जाए पूरी तरह से तो हम यहां से भी कॉमन ए निकाल पाएंगे और यहां से भी ए कॉमन निकाल पाएंगे, मानते हैं। अब फिर देखिए, यहां दो बी हैं, यहां दो बी हैं। अगर इसके पास बी आ जाए पूरी तरह से तो यहां से भी बी कॉमन निकल सकेगा और यहां से भी बी कॉमन निकल सकेगा। फिर देखिए, यहां दो सी हैं, यहां दो सी हैं। अगर इसके पास सी आ जाए पूरी तरह से तो यहां से भी सी कॉमन निकल सकेगा, यहां से भी सी कॉमन निकल सकेगा। तो ये ही इसका ढांचा है हैंड मेथड का। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब बच्चों, हमने देख लिया कि अगर ऐसा हो जाए तो कॉमन निकलने के आसार है। क्या सोचा था हमने कि अगर इसके पास ए आ जाए तो हम यहां से भी ए कॉमन निकाल सकेंगे, यहां से भी कॉमन निकाल सकेंगे। तो क्या करता हूं मैं अपनी तरफ से रो 1 को ए से मल्टीप्लाई कर देता हूं। जैसा हमने सोचा था कि इसके पास ए आ जाए तो फिर आप ए यहां से भी कॉमन निकाल लेंगे, यहां से भी कॉमन निकाल सकते हैं, मानते हैं ना। और रो 2 को बी से मल्टीप्लाई कर देता हूं और रो 3 को सी से मल्टीप्लाई कर देता हूं। बच्चों, ये प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरियंस नहीं है। हमने अपनी मर्जी से किसी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो डिटर्मिनेंट को उसी नंबर से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अपनी तरफ से तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते ना। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब क्या, रो 1 को हमने ए से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस 1। ए से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर बी और ए से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर सी। रो 2 को आपने बी से मल्टीप्लाई किया तो ए बी स्क्वायर, बी से मल्टीप्लाई किया तो बी इंटू बी स्क्वायर प्लस 1 और बी से मल्टीप्लाई किया तो बी स्क्वायर सी। सी से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आया, ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर और सी इंटू सी स्क्वायर प्लस 1। समझ रहे हैं बच्चों। तो हमने क्या किया कि रो 1 को ए से, रो 2 को बी से, रो 3 को सी से मल्टीप्लाई किया। अब ऐसे ऐसे आपने मल्टीप्लाई किया है और ऐसे ऐसे आप कॉमन निकालेंगे। अब देखिए, हमने इस तरफ से मल्टीप्लाई किया ए से, अब यहां से हम ए कॉमन निकाल सकते हैं। ये देखिए, ए कॉमन निकल रहा है यहां पे। ऐसे आपने इधर रो 2 को बी से मल्टीप्लाई किया तो देखिए कॉलम 2 में से बी कॉमन आ रहा है, इधर बी, इधर बी, इधर बी। आपने रो 3 को सी से मल्टीप्लाई किया तो देखिए कॉलम 3 में से सी कॉमन आ रहा है। तो बाहर ए बी सी आ गया बच्चों। अब यहां से ए कॉमन लिया तो क्या बचा आपके पास, ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब यहां से आपने बी कॉमन लिया तो क्या बचा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर। और यहां से सी कॉमन लिया तो यहां बचा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1। एबीसी कैंसिल आउट हो गए। तो एक जो डिटर्मिनेंट था उसकी शक्ल अब बहुत सुधर गई है। अब देखिए जरा, इसमें कोई पैटर्न एग्जिस्ट कर रहा है, बहुत ही फर्स्ट क्लास पैटर्न एग्जिस्ट कर रहा है। जरा देखिए, 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1। तो रो 1 में रो 2 रो 3 अपने वो जो कन्वेंशनल ऑपरेशन है वो लगने शुरू होने लगे हैं। अब रो 1 में अगर मैं रो 2 और रो 3 ऐड कर दूं बच्चों तो क्या होगा, या 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी स्क्वायर, यानी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 यानी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और रो 2 को आपने कुछ किया ही नहीं, इसलिए वो बी स्क्वायर प्लस 1 और बी स्क्वायर, और रो 3 को कुछ किया ही नहीं, सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1। अंडरस्टूड? यहां तक समझ गए बच्चों? अब मैं एक क्वेश्चन मिटा देता हूं ताकि जगह बन जाए। अब देखिए, ये फर्स्ट रो में से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहां क्या बचेगा? 1 1 और 1। अब सेकंड और थर्ड रो ऐसी की ऐसी हैं, तो बी स्क्वायर प्लस 1 और क्या है बच्चों? बी स्क्वायर, और यहां पे सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1। समझ गए बच्चों? और अपना लेक्चर याद कीजिए, तो मैंने आपको ढंग बताया हुआ, अगर किसी रो के सारे एलिमेंट्स 1 1 1 बन जाए तो क्या करते होते हैं बच्चों? कॉलम 2 पे कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, और कॉलम 3 पे कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। तो क्या होगा इससे? 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ऐसे का ऐसे ही, पहले कॉलम को आपने कुछ किया ही नहीं, तो 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही। अब कॉलम 2 में से कॉलम 1, तो 1 माइनस 1 क्या आ गया? 0। बी स्क्वायर प्लस 1 में से बी स्क्वायर गए यहाँ पे 1, सी स्क्वायर में से सी स्क्वायर गए यहाँ पे 0, और कॉलम 3 में से कॉलम 1 माइनस करें तो 1 माइनस 1 क्या आ गया? 0। बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर माइनस किया 0, और सी स्क्वायर प्लस 1 में से सी स्क्वायर माइनस किया 1। अब देखिए इससे फायदा क्या हुआ है, तो ये एक लोअर ट्रायंगुलर का डिटर्मिनेंट बन गया है। जरा देखिए, इसके प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले सारे के सारे क्या है? 0, और लोअर ट्रायंगुलर का आंसर क्या होता है बच्चों? प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट, यानी इसका आंसर आ गया 1 इंटू 1 इंटू 1। सो 1 इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, so the answer is 1 plus a square plus b square plus c square। बात समझ गए बच्चों? बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, हैंड मेथड नाम दे दीजिए। मैं दोबारा बोल देता हूं, ये था हमारा क्वेश्चन, इधर दो a, इधर दो a, इधर दो b, इधर दो b, इधर दो c, इधर दो c। तो हमने क्या करना है? इस रो 1 को a से, रो 2 को b से, रो 3 को c से, हमने रो वाइज मल्टीप्लाई किए और कॉलम वाइज कॉमन निकाला, तो उससे डिटर्मिनेंट में एक खास पैटर्न एग्जिस्ट कर गया जिसको हमें हल करना बहुत ही आसान हुआ। समझ गए बच्चों? लिख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। So students, let us move to the sixth question. This is also a very good one. In this we are asked to prove that the value of this determinant is equal to 2abc into a plus b plus c cube। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए डिटर्मिनेंट में पैटर्न सोचे हम, रोज को ऐड करके तो रादर खराब हो जाएगा, कॉलम्स को ऐड करके भी खराब हो जाएगा। कहीं हमारे पास रो वाइज 1 1 1 नहीं है, और कोई कॉलम में हमारे पास 1 1 1 नहीं है, तो जीरोस बनाना शुरू कर देते हैं। अब देखिए, जीरो बनाने के लिए ये सी स्क्वायर नजर आ रहा है, बी स्क्वायर नजर आ रहा है, ए स्क्वायर नजर आ रहा है। तो अगर मैं ऑपरेशन लगाऊं कि कॉलम 2 में से कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट कर दें और कॉलम 3 में कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये ऑपरेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस के अनुसार है। अच्छा, एक मैं बात बताऊं आपको, ये जो ऑपरेशन मैंने आपको लिखाए थे, याद कीजिए फर्स्ट लेक्चर, रो 2 में से रो 2 माइनस रो 1, रो 3 में से रो 3 माइनस रो 1, और कॉलम 2 में से कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 3 में से कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, ये पर्टिकुलर पैटर्न के अनुसार लिखाए थे। पर अगर ये कहीं आपको फायदा पहुंचाते नजर आए और वो पैटर्न नजर भी ना आ रहा हो, तब भी आप ये लगा दीजिए, तो ये डिटर्मिनेंट को आसान कर डालेगा। अब देखिए, पहले कॉलम को तो हमने कुछ किया ही नहीं, वो वैसे का वैसे ही, तो b प्लस सी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब कॉलम 2 पे ऑपरेशन है कि कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, तो ये क्या बनेगा बच्चों? ये बना a स्क्वायर माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर।
c प्लस ए के स्क्वायर में से बी स्क्वायर माइनस हो गया, c प्लस ए के स्क्वायर में से बी स्क्वायर माइनस हो गया, और c स्क्वायर में से c स्क्वायर माइनस हुआ, यहां पे 0। ऐसे ही कॉलम 3 में से कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, तो ये कॉलम 3 का एलिमेंट है, इसमें से ये माइनस किया तो ये क्या आया बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर, और बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर माइनस किया, इधर आया 0, और a प्लस बी स्क्वायर में से c स्क्वायर माइनस हो गया, a प्लस बी स्क्वायर में से c स्क्वायर माइनस हो गया। बात समझ रहे बच्चों? अब इससे हासिल क्या हुआ कि जीरोस क्रिएट हो गए, और देखिए कुछ और फायदा भी हुआ है, जरा गौर कीजिए ध्यान से। ये पहला कॉलम तो ऐसे का ऐसे ही है, b प्लस सी का स्क्वायर, बी स्क्वायर और c स्क्वायर। अब यहां देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, वो क्या होगी, a माइनस बी ए प्लस बी। तो क्या हासिल हुआ, a माइनस बी यानी a माइनस बी माइनस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, आइडेंटिटी लगा दी मैंने। और यहां पर भी आइडेंटिटी बन रही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो क्या आएगी, a माइनस बी ए प्लस बी, तो वो क्या बनेगा बच्चों, c प्लस ए माइनस बी और c प्लस ए प्लस बी, और नीचे पड़ा हुआ है कितना, 0। अब यहां पे भी आइडेंटिटी लग रही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो क्या होती है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ये 0 ऐसे का ऐसे ही। अब यहां पर भी आइडेंटिटी लग रही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो क्या होगी बच्चों, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। समझ गए बच्चों? अब इससे फायदा क्या हुआ है, जरा सेकंड कॉलम पे नजर डालिए, तो a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और 0 में से कुछ भी कॉमन लीजिए, मतलब सेकंड कॉलम में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है, और थर्ड कॉलम में से भी देखिए a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है, 0 में से जो मर्जी कॉमन लीजिए। अब बच्चों हमने सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाला, तो बाहर आ गया a प्लस बी का स्क्वायर। अब फर्स्ट कॉलम तो ऐसे का ऐसे ही है, तो वो कितना है, उसको भी एक्सपैंड कर दीजिए, b प्लस सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, और नीचे पड़ा हुआ है b स्क्वायर और c स्क्वायर। जब हमने a प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया, तो यहां बचा a माइनस बी माइनस सी, और यहां पे भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पे c प्लस a माइनस बी, c प्लस a माइनस बी, और यहां पे 0। जब हमने a प्लस बी प्लस सी थर्ड कॉलम में से कॉमन लिया, तो यहां बचा a माइनस बी माइनस सी, और ये 0, और a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पे बचा a प्लस बी माइनस सी। तो ये आ गया हमारे पास, बात समझ रहे बच्चों? अब फिर सोचते हैं कि इस डिटर्मिनेंट को कोई पैटर्न जिससे सिंपलीफाई हो जाए, कोई ऑपरेशन। तो देखिए आपको क्या नजर आ रहा है, और ये भी ध्यान रखिए कि जो 0 आपने फॉर्म किए वो खराब भी नहीं होने चाहिए, कि ऑपरेशन लगाने पे वो जो 0 क्रिएट किए वो भी खराब हो जाए, तो वो तो मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अब एक बात देखिए, ये बी स्क्वायर है, ये सी स्क्वायर है, नीचे उसके बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो अगर मैं रो 1 में से रो 2 और रो 3 सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो ये क्या होगा, बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो आइए देखिए क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर एज इट इज। रो 1 में से रो 2 रो 3 सब्ट्रैक्ट की, बी स्क्वायर कट गया, सी स्क्वायर कट गया, यहां रह गया 2bc। रो 1 में से रो 2 और रो 3 सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो a कटेगा बच्चों, माइनस बी कटेगा, माइनस सी कितना रह जाएगा, माइनस 2c। रो 1 में से रो 2 रो 3 सब्ट्रैक्ट करना है, तो a कैंसिल होगा, और माइनस सी कैंसिल होगा, माइनस बी कितना रह जाएगा, माइनस 2b। समझ गए बच्चों? और सेकंड रो ऐसे की ऐसे ही, और थर्ड रो भी ऐसे की ऐसे ही। ये हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट। अब देखिए इसमें से कुछ कॉमन या सिंपलीफाई हो सकता है, तो देखिए फर्स्ट रो में से 2 कॉमन निकल रहा है, तो 2 कॉमन लिया, तो हमारे पास क्या बचा, BC माइनस सी माइनस बी, और बी स्क्वायर सी प्लस ए माइनस बी, 0 सी स्क्वायर 0 एंड ए प्लस बी माइनस सी। आर यू गेटिंग दिस? समझ गए बच्चों? अब
अब सोचिए कि कोई ऑपरेशन लगाएं जिससे आसान हो जाए और सिंपलीफाई हो जाए, तो सोचिए जरा क्या हो सकता है। ये देखिए यहां पे BC है और यहां पे देखिए जरा, यहां पे है -C। अगर हम सेकंड कॉलम में B से मल्टीप्लाई कर दें तो ये BC और यहां पर भी BC आ जाएगा, ऐड करेंगे तो BC BC कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये एक ऑपरेशन सा नजर आ रहा है कि अगर हम लोग फर्स्ट कॉलम में B टाइम्स कॉलम 2 ऐड कर दें तो ये ऑपरेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस के अनुसार है। ऐसा करने पे जो नया डिटर्मिनेंट आएगा उसका आंसर वही होगा जो पुराने वाले का है। तो बच्चों क्या होगा, BC में BC सब्ट्रैक्ट हो गया तो 0 हो गया यहां पे। अब B² में यहां मैं लिख ही देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। BC हमने इसको B से मल्टीप्लाई करके ऐड किया था और इसको भी B से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आया, BC प्लस AB माइनस B²। और C² में तो 0 ऐड हो गया, C² आ गया। अब यहां क्या बचा, -C, C प्लस A माइनस P 0 और -B 0 और A प्लस B माइनस C। आर यू गेटिंग दिस? अब इससे हासिल क्या हुआ, ये BC BC कैंसिल आउट हुआ, ये B² और B² कैंसिल आउट हुआ, तो थोड़ी और हल्का हो गया, एक जगह और 0 क्रिएट हो गया। बात समझ गए बच्चों? तो इसको लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको लिखिए, अब बच्चों हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो ऐसा बन गया है। इस पे ध्यान से जरा नजर डालिए तो इसकी 3 डिफरेंट रोज में डिफरेंट जगह पे 0 बना है। तो एक बात दिमाग में रख लीजिए कि 3 अलग अलग रोज में अलग अलग जगह पे अगर 0 बन जाए तो आप ऑपरेशन मत लगाइएगा, क्योंकि अगर ऑपरेशन लगाएंगे तो जो मेहनत की है 0 बनाने में वो 0 कुछ और में कन्वर्ट हो जाएंगे और मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इसलिए हमने अब सिर्फ एक्सपैंड करना है। आई एम एक्सपैंडिंग इट बाय कॉलम 1। तो बाहर हमारे पास 2a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर तो पड़ा ही हुआ है बच्चों। अब कॉलम 1 से एक्सपैंड कर रहे हैं तो कॉलम 1 का ये एलिमेंट तो 0 है, 0 इंटू समथिंग 0 हो गया, और दूसरे के साथ क्या लगता है बच्चों, माइनस। तो ये आ गया BC प्लस AB। ये एलिमेंट जिस रो में है वो छोड़ दो, जिस कॉलम में है वो छोड़ दो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ये क्या है, -C इंटू A प्लस B माइनस C। ये जिस रो में है वो छोड़ दीजिए, जिस कॉलम में है वो छोड़ दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे किया तो कितना आ गया, 0। बात समझ गए बच्चों? और तीसरे एलिमेंट के साथ क्या लगता है, तीसरे एलिमेंट के साथ प्लस लगता है। अब आगे चलते हैं। ये जिस रो में है वो छोड़िए, जिस कॉलम में है वो छोड़िए, ये इससे इसको मल्टीप्लाई किया 0 और नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करें तो क्या लगता है, माइनस। ये पहले ही माइनस है तो क्या हो गया, प्लस B इंटू C प्लस A माइनस B। सो we have expanded this determinant through which row, through first column, sorry which column, first column. Now let us simplify it. बच्चों ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस। इधर से देखिए तो B कॉमन आ रहा है और ये C है तो BC इकट्ठा हो गया और हमारे पास क्या बचा, यहां से B कॉमन लिया, C प्लस A, और ये C हमने बाहर निकाल दिया था तो ये बच गया हमारे पास A प्लस B माइनस C। और ये है हमारे पास बच्चों BC² इंटू C प्लस A माइनस B। अब आप देखिए जरा, ट्वाइस A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर तो बाहर पड़ा है, ये BC यहाँ पे, BC यहाँ पे, तो BC कॉमन आ गया हमारे पास। ये ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई हो रही है, आइए मल्टीप्लाई करें, CA से मल्टीप्लाई होगा, CA प्लस CB माइनस C² प्लस A² प्लस AB माइनस AC, और हमने BC कॉमन लिया था तो एक C बचा हुआ है, वो C इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, C² प्लस AC माइनस BC। बात समझ गए बच्चों? अब जो कट रहा है वो काटिए, जो जुड़ रहा है जोड़िए। तो देखिए C² प्लस का C² माइनस का कैंसिल आउट हो गए, AC जो है माइनस का AC जो है प्लस का वो कैंसिल आउट हो गए, और BC जो माइनस का है और BC प्लस का जो है वो कैंसिल आउट हो गए। तो आपके पास बचा ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, BC बाहर पड़ा हुआ है, और ये 3 टर्म्स बची हैं। इन तीनों में जरा देखिए A कॉमन आ रहा है,
तो ए कॉमन आया, बचा क्या, सी बचा, यहां पे ए बच गया और यहां पे बी बच गया। तो हमारे पास क्या आया, ध्यान से देखिए, 2 टाइम्स ए बी सी, और ये a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर है इंटू ए प्लस बी प्लस सी, तो वो कितना आ गया, a प्लस बी प्लस सी का क्यूब। सो दिस वाज टू बी प्रूव्ड। बात समझ गए बच्चों? तो ये क्वेश्चन हमारे जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उसमें 6 मार्क्स में पूछा जाता है बहुत बारी, तो इसलिए आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो लिखिए बच्चों, so students, let us move to the next questions. These are 3 questions, and on all these 3 we are asked that without expanding the determinant at any stage, prove that the answer of the determinants are 0. तो एक एक करके हम इनके सॉल्यूशंस पे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बच्चों 7th क्वेश्चन, 7th का डिटर्मिनेंट है हमारे पास 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर माइनस बी सी, बी स्क्वायर माइनस सी ए और सी स्क्वायर माइनस ए बी। अब जरा याद कीजिए अपना प्रॉपर्टीज वाला लेक्चर जो हमने पीछे पढ़ा था। इसके 3rd कॉलम में देखिए, हर एक एलिमेंट के पास जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 2 है, 1 and 2, 2 टर्म्स, 2 टर्म्स, 2 टर्म्स। तो स्प्लिटिंग ऑफ डिटर्मिनेंट्स वाली प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई थी कि अगर कभी ऐसा हो रहा हो कि किसी कॉलम के हर एक एलिमेंट के पास इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स हो, तब आप उस कॉलम से डिटर्मिनेंट को स्प्लिट कर सकते हैं। तो हम इसको 3rd कॉलम से तोड़ेंगे। तो 1 1 1 ए बी सी, फर्स्ट सेकंड कॉलम एज इट इज, 3rd कॉलम का ये पहला पहला पहला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही, और बीच में डलता है प्लस। अब फर्स्ट और सेकंड कॉलम ऐसे का ऐसे ही, 1 1 1 ए बी सी, और 3rd कॉलम का दूसरा दूसरा दूसरा, माइनस बी सी माइनस सी ए और माइनस ए बी। बात समझ गए बच्चों? अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही, और ये 3rd कॉलम में से देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, नेगेटिव साइन कॉमन आ रहा है, तो माइनस कॉमन आया, 1 ए बी सी, 1 बी सी ए और 1 सी ए बी। समझ गए बच्चों? अब आगे बढ़े। तो ये 1 1 1 ए बी सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही। अब जरा देखिए, ये भी एक फंडा है, इधर देखिए BC, ये CA, ये AB। यहां पे ऐसे महसूस नहीं हो रहा कि अगर यहां A होता तो कितना अच्छा होता, ये ABC बन जाता। अगर यहां B होता तो कितना मजा आता, यहां ABC आ जाता। अगर यहां C होता तो यहां पे कितना मजा आता, यहां ABC हो जाता। तो कमी पूरी करना, तो फर्स्ट रो को हम डिलिबरेटली A से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेकेंड रो को B से और 3rd रो को C से। तो उससे जो कमियां थी हमें महसूस हो रही थी कि तू ABC बन जा, तू ABC बन जा, तू ABC बन जा, वो पूरी हो जाएंगी। अब भाई अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बाहर डिवाइड भी करना पड़ेगा। हमने क्या किया, फर्स्ट रो को A से मल्टीप्लाई किया, तो ये A स्क्वायर ABC, सेकेंड रो को B से मल्टीप्लाई किया, B स्क्वायर ABC, 3rd रो को C से मल्टीप्लाई किया, C स्क्वायर ABC। क्या किया हमने, वी हैव मल्टीप्लाइड रो 1 विद A, रो 2 विद B and row 3 with C. And if you have multiplied a row with a number, then you have to divide the determinant with the same number so that the effect is nullified. Are you getting this? अब इससे क्या हुआ, ये तो ऐसे का ऐसे ही 1 1 1 A B C, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। ये देखिए 3rd कॉलम में से ABC कॉमन आ रहा है, तो बाहर निकाल लीजिए ABC, ये ABC नीचे पड़ा हुआ था, क्या बचा, A स्क्वायर 1, B स्क्वायर 1 और C स्क्वायर 1। ये ABC कैंसिल आउट हो गया। बात समझ रहे हैं बच्चों? अब मैं एक क्वेश्चन मिटाने लगा हूं। अब हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास ये दो डिटर्मिनेंट आ गए बच्चों। हमारे पास आए हैं 1 1 1 1 1 1 A B C, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। अब एक काम करते हैं हम, ये जो सेकंड और थर्ड कॉलम है बच्चों, इनको आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। तो आप प्रॉपर्टी याद कीजिए
कि अगर कॉलम्स कंसेक्यूटिव को इंटरचेंज करें तो डिटर्मिनेंट के आंसर में नेगेटिव का फर्क पड़ जाता है। तो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम इंटरचेंजिंग कॉलम 2 विद कॉलम 3, तो बाहर माइनस लग जाएगा, पहले ही माइनस है बच्चों, तो क्या हो जाएगा प्लस। तो ये क्या बन गया ए बी सी, और यहां पे 1 1 1 आ गया और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर उधर चले गए, 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो पेपर में लिख देते होते हैं आपने कॉलम 2 और कॉलम 3 को इंटरचेंज किया है। बात समझ गए। अब 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब बच्चों सेकंड कॉलम और फर्स्ट कॉलम को फिर इंटरचेंज कर दीजिए। तो कॉलम 1 और कॉलम 2 को इंटरचेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट के आंसर में फिर माइनस का फर्क पड़ जाएगा। यहां पे पहले ही माइनस प्लस था, अब माइनस हो गया। अब ये क्या है 1 1 1 इधर आ गया और ए बी सी इधर आ गया बच्चों, और थर्ड कॉलम तो ऐसे का ऐसे ही है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। जरा इन दोनों डिटर्मिनेंट्स को देखिए तो ये तो डिटर्मिनेंट्स ही सेम है, ये कैंसिल आउट हो गया और आंसर आ गया क्या 0। सो वी हैव नॉट एक्सपेंडेड एट एनी स्टेज एंड येट वी हैव प्रूव्ड दैट द आंसर ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। बात समझ गए। इसमें प्रॉपर्टी कौन सी नजर आई, एक तो स्प्लिटिंग वाली प्रॉपर्टी और एक कमी पूरी करना। यहां पे हमें कमी पूरी की, ए से मल्टीप्लाई किया, इधर कमी थी बी की, बी से मल्टीप्लाई किया, इधर कमी थी सी की, सी से मल्टीप्लाई किया। बात समझ गए बच्चों, लिख सकते हैं। So students, let us move to the next question, which is 8th one. We have to prove that without expanding, prove the value of this determinant is equal to 0. तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारे पास डिटर्मिनेंट है 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, 2 की पावर x माइनस 2 की पावर माइनस x का होल स्क्वायर और साथ में 1, और यहां पे है 3 की पावर x प्लस 3 की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, इधर 4 की पावर x प्लस 4 की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, यहां पे 3 की पावर x माइनस 3 की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, और इधर है 4 की पावर x माइनस 4 की पावर माइनस x का होल स्क्वायर और 1 1 1। ये है हमारा डिटर्मिनेंट और हमने प्रूव करना कि इसको एक्सपैंड किए बगैर आपका आंसर आना चाहिए 0। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब बच्चों अगर हम इसमें पैटर्न नोटिस करना है बच्चों, ये देखिए ये और ये टर्म्स एक जैसी हैं, बस बीच वाले निशान का फर्क है। इसका मतलब इनमें कोई प्लस या माइनस करके हमें बहुत फायदा होने वाला है। तो एक काम करते हैं कि हम पहले इनको एक्सपैंड कर लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो ये आपस में रेसिप्रोकल है, कट जाएंगे, सिर्फ 2 आ जाएगा। बात समझ गए बच्चों। और यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab करेंगे, a इंटू बी करेंगे, आपस में रेसिप्रोकल है, कट जाएंगे, तो ये बच गया। अब सिमिलरली ये जो नीचे वाली टर्म्स हैं बच्चों, ये 3 की पावर 2x प्लस 3 की पावर माइनस 2x प्लस 2, सेम लॉजिक से, और 3 की पावर 2x प्लस 3 की पावर माइनस 2x माइनस 2 और 1, और ये 4 की पावर 2x प्लस 4 की पावर माइनस 2x प्लस 2, और ये 4 की पावर 2x प्लस 4 की पावर माइनस 2x माइनस 2 और 1। अब जैसा हमने सोच लिया था कि फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम में रिलेशनशिप है, तो साफ नजर आ रहा है कि 2 की पावर 2x 2 की पावर माइनस 2x दोनों में एग्जिस्ट कर रही हैं। तो एक ऑपरेशन हमें नजर आ रहा है कि कॉलम 1 में से अगर कॉलम 2 सब्ट्रैक्ट कर दें बच्चों तो क्या होने वाला है, 2 की पावर 2x 2 की पावर 2x 2 की पावर माइनस 2x 2 की पावर माइनस 2x कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा यहाँ 4। सिमिलरली दिस माइनस दिस यहाँ पे 4 और दिस माइनस दिस यहाँ पे 4। तो ये बन गया पहला कॉलम आफ्टर अप्लाइंग दिस ऑपरेशन। और दूसरे कॉलम को तो हमने कुछ किया ही नहीं, वो वैसे का वैसे ही 3 की पावर 2x प्लस 3 की पावर माइनस 2x माइनस 2, 4 की पावर 2x प्लस 4 की पावर माइनस 2x माइनस 2 और 1 1 1। अब बच्चों जरा देखिए फर्स्ट कॉलम में से कुछ कॉमन आ रहा है 4,
फर्स्ट कॉलम में से 4 कॉमन आया 1 1 1 और ये सेकंड कॉलम जो था वो तो वैसे का वैसे ही है और थर्ड कॉलम भी 1 1 1 और अगर दो कॉलम सेम हो जाएं तो आंसर क्या होता है 0. सो वी हैव नॉट एक्सपेंडेड द डिटर्मिनेंट एट एनी स्टेज एंड येट वी हैव प्रूव्ड दैट द आंसर ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0. बात समझ गए बच्चों. इसमें तो सिर्फ एक लॉजिक लगा कि हमने फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम का देखा कि शक्ल एक जैसी है, कोई ना कोई रिलेशनशिप होगा तो उनको एक्सपैंड करके देखा कि सब्ट्रैक्ट करें तो सारी की सारी तकरीबन टर्म्स कट रही हैं. समझ गए बच्चों. ये तो आसान था. अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं. आप लिखिए. तो बच्चों जो 9th क्वेश्चन है उस पे प्रोसीड करते हैं. हमें कहा जा रहा है विदाउट एक्सपेंडिंग शो दैट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0. तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ 9th. बच्चों इसमें जरा ध्यान से देखिए. यहां पे cos a प्लस b की आइडेंटिटी जो थर्ड कॉलम में है वो लग रही है. तो हम पहले वो तो लगाए फिर बाद में सोचते हैं कोई पैटर्न एग्जिस्ट कर रहा है. पहला कॉलम साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, दूसरा कॉलम कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा और कॉस ए प्लस बी क्या होता है बच्चों. कॉस ए प्लस बी आइडेंटिटी पढ़ी आपने. कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. ऐसे यहां कॉस बीटा प्लस डेल्टा क्या बन जाएगा. कॉस बीटा कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा. और ऐसे ही कॉस गामा प्लस डेल्टा क्या बनेगा. कॉस गामा कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा. समझ गए बच्चों. अब जरा देखिए फिर इसमें एक बहुत ही क्लियर कट चीज नजर आ रही है. इसके कॉलम थर्ड में हर एक एलिमेंट के पास दो दो टर्म्स है. एक दो दो टर्म्स दो टर्म्स दो टर्म. तो स्प्लिटिंग ऑफ डिटर्मिनेंट से इस डिटर्मिनेंट को तोड़ सकते हैं. तो आइए तोड़ते हैं. वी विल स्प्लिट द डिटर्मिनेंट थ्रू. वी आर स्प्लिटिंग द डिटर्मिनेंट थ्रू थर्ड कॉलम. तो आइए तोड़ते हैं. अब बच्चों फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम तो ऐसे कैसे ही साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा और ये पहला कॉस अल्फा कॉस डेल्टा कॉस बीटा कॉस डेल्टा और कॉस गामा कॉस डेल्टा. कॉस अल्फा कॉस डेल्टा कॉस बीटा कॉस डेल्टा और कॉस गामा कॉस डेल्टा. ऐसे तोड़ लिया. बीच में क्या डालते हैं बच्चों प्लस. फिर पहले दो कॉलम ऐसे ही साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा और इसका दूसरा वो क्या है माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा और माइनस साइन गामा साइन डेल्टा. समझ रहे बच्चों. तो स्प्लिटिंग ऑफ डिटर्मिनेंट से हमने डिटर्मिनेंट को स्प्लिट कर दिया. अब जरा देखिए थर्ड कॉलम में कॉस डेल्टा कॉमन निकल रहा है. सबके पास है. कॉस डेल्टा बाहर निकाल लिया तो क्या बचा हमारे पास बचा बच्चों साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा और कॉस डेल्टा कॉमन निकालने पे क्या बचा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा. समझ रहे हैं बच्चों. और यहां पे थर्ड कॉलम पे देखिए माइनस साइन डेल्टा सबके पास है. साइन डेल्टा और ये माइनस का साइन सबके पास है तो वो कॉमन आ गया. माइनस साइन डेल्टा कॉमन आ गया. पहला कॉलम तो ऐसे का ऐसे ही माइनस साइन डेल्टा कॉमन आया बच्चों. ये साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा और माइनस साइन डेल्टा कॉमन लेने पे क्या बचा साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा. अब जरा देखिए इसका सेकंड और थर्ड कॉलम
cos अल्फा cos बीटा cos गामा cos अल्फा cos बीटा cos गामा सेम है, और इसका फर्स्ट और थर्ड कॉलम sin अल्फा sin बीटा sin गामा sin अल्फा sin बीटा sin गामा सेम है। जब दो कॉलम सेम हो तो आंसर क्या होता है बच्चों? 0। तो ये भी 0, ये भी 0, so the answer is 0. So we have not expanded the determinant at any stage and proved that the answer of the determinant is equal to 0. बात समझ के बच्चों? 3 आसान क्वेश्चन थे, लिख सकते हैं इनको। So student, let us move to the 10th question. This is also a very good one. यहां पे क्या कहा जा रहा है कि अगर A P के इक्वल नहीं है, B Q के इक्वल नहीं है, C R के इक्वल नहीं है और एक डिटर्मिनेंट जिसका आंसर 0 है, ये सब चीजें गिवन है, तो बताइए P ओवर P माइनस A प्लस Q ओवर Q माइनस B प्लस R ओवर R माइनस C की वैल्यू क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ 10th क्वेश्चन। अब बच्चों हमें दिया गया है ये डिटर्मिनेंट तेरा आंसर 0 है, और जो डिमांड है उसमें देखिए P माइनस A Q माइनस B R माइनस C ये इसकी प्रेजेंस है। अब डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करके इस फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका आंसर निकालना होगा, यही क्वेश्चन का ढांचा है। अब देखिए डिटर्मिनेंट में हम क्या सोचते हैं कि भाई हमारे पास कोई पैटर्न हो, यहां पे पैटर्न तो नजर नहीं आ रहा, फिर सोचते हैं कि रोज को ऐड कर लें, कॉलम्स को ऐड कर लें, तो वो भी कुछ नजर नहीं आ रहा, फिर सोचते हैं कि 0 बना लेते हैं। तो 0 भी हम अपने कन्वेंशनल तरीके, जो हमारे जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन हैं दो, जो मैंने आपको याद ही करवा दी कि रो 2 में रो 2 माइनस रो 1, रो 3 पे रो 3 माइनस रो 1, और कॉलम 2 पे कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, और कॉलम 3 पे कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। जो बच्चे ये जो मैं कह रहा हूं अगर नहीं समझे तो एक लेक्चर जो डिटर्मिनेंट का जिसमें मैंने ये बातें की आप उसको वो देख सकते हैं, वो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो आप देखिए यहां पे ये देखिए A C C B B सेम सेम है, इनको सब्ट्रैक्ट करने पे 0 बन जाएगा। तो हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेशन जो है कि मैं ये डिटर्मिनेंट पहले लिख दूं P B C और A Q और C और A B R। अगर इसका आंसर उसने पहले 0 दिया, अगर मैं रो 2 पे ऑपरेशन लगा दूं कि रो 2 माइनस रो 1 और रो 3 पे ऑपरेशन लगा दूं कि रो 3 माइनस रो 1, तो प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस के अनुसार है ये ऑपरेशन, तो जो नया डिटर्मिनेंट आएगा उसको वो सेम ही होगा पुराने जैसा। पहली रो को देखिए आपने कुछ नहीं किया क्योंकि रो 2 रो 3 बदल रही हैं, तो P B C ऐसी कैसी, रो 2 में से रो 1 सब्ट्रैक्ट हो रही है तो A माइनस P Q माइनस B और C माइनस C 0, और रो 3 पे ऑपरेशन है रो 3 माइनस रो 1 तो A माइनस P B माइनस B 0 और R माइनस C, और इसका आंसर हमें दिया गया है 0 के इक्वल। अब देखिए ये क्यों ऑपरेशन लगाया, क्योंकि मैंने कहा डिटर्मिनेंट को हल्का बनाने के लिए 0 बनाते हैं, और उससे हासिल क्या हुआ, 0 तो क्रिएट हो गए। ये देखिए A माइनस P आया, Q माइनस B आया, R माइनस C आया, तो ये देखिए A माइनस P Q माइनस B R माइनस C जो डिमांड है वो भी चीज हमारे नजर आ रही है, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। अब एक काम करते हैं कि आप ऑपरेशन लगाने से तो खराब हो जाएगी, जो चीजें आपने मुश्किल से बनाई हैं उनको क्यों खराब करना। अब हम एक काम करते हैं, इसको खोल देते हैं डिटर्मिनेंट को। तो आइए खोलते हैं इस डिटर्मिनेंट को। बच्चों मैं ना इसको फर्स्ट रो से एक्सपैंड करने लगा हूं, आई एम एक्सपैंडिंग बाय रो 1। रो 1 से एक्सपैंड करूंगा तो क्या बनेगा, हमारे पास ये आएगा P, जिस कॉलम में वो छोड़ दो, जिस रो में छोड़ दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे Q माइनस B इंटू R माइनस C माइनस 0, पहले के साथ प्लस लगता है, दूसरे के साथ क्या लगता है बच्चों माइनस, जिस कॉलम में वो छोड़ो, जिस रो में वो छोड़ो, A माइनस P मल्टीप्लाई हुआ R माइनस C से, A माइनस P इंटू R माइनस C और A माइनस P इंटू 0, और तीसरा एलिमेंट है C, उसके साथ प्लस लगता है क्योंकि रो 1 की स्कीम होती है प्लस माइनस प्लस। अब C जिस कॉलम में वो छोड़ो, जिस रो में वो छोड़ो, ये इससे मल्टीप्लाई हो 0 और नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करो तो क्या लगाते हैं माइनस, तो माइनस ऑफ A माइनस P इंटू Q माइनस B। बात समझ रहे हैं बच्चों, हमने डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर दिया। अब इससे हासिल क्या हुआ आइए देखते हैं। तो ये P टाइम्स Q माइनस B
की प्रेजेंस है, r माइनस सी की भी प्रेजेंस है, इसको तो हम छेड़ते ही नहीं है, ऐसे कैसे ही रहने दीजिए। अब ये देखिए ये a माइनस पी है, ये बाहर माइनस है, तो ये माइनस को अंदर कंज्यूम कराइए तो बाहर प्लस हो गया और ये p माइनस सी हो गया और ये r माइनस सी। ये वाला माइनस ये अंदर कंज्यूम कराइए तो a माइनस पी और ये p माइनस ए है तो उल्टे हो जाएंगे निशान, तो ये p माइनस ए हो जाएगा बच्चों, p माइनस ए हो जाएगा और ये q माइनस b। बात समझ रहे हैं? तो ये चीज हमारे पास आ गई, परंतु ये चीजें तो हमें डिनोमिनेटर में चाहिए। अब हम देखें तो ये दो की मल्टीप्लिकेशन आ गई, p माइनस ए q माइनस b, p माइनस ए q माइनस b, ऐसे दो मल्टीप्लिकेशन आ गई, q माइनस b r माइनस c, q माइनस b r माइनस c, p माइनस ए r माइनस c, p माइनस ए r माइनस c। अब इनको डिनोमिनेटर में लाने के लिए आई एम डिवाइडिंग both sides with क्या p माइनस ए इंटू q माइनस b इंटू r माइनस c, इसके प्रोडक्ट से डिवाइड कर देते हैं। तो जब डिवाइड करोगे बच्चों ये तीनों के नीचे ये चीज आ जाएगी, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, तो ये q माइनस b r माइनस c तो कटेगा, तो p के नीचे आ जाएगा p माइनस ए, मैं यहां लिख रहा हूं, तो देयरफॉर p के नीचे आया p माइनस ए प्लस, अब इसको आपने इससे डिवाइड किया, p माइनस ए r माइनस सी कट जाएगा, b के नीचे आया q माइनस b के नीचे आया q माइनस b। ऐसे ही c p माइनस ए q माइनस b के नीचे ये तीन चीजें आई, तो p माइनस ए q माइनस b कट गया, c के नीचे आ गया r माइनस c, और जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो आंसर क्या आएगा, 0। तो ये चीज हमारे पास आ गई है। अब देखिए क्या डिमांड यही है, अब देखिए ये p ओवर p माइनस ए ये तो मैच कर रहा है बच्चों, c ओवर r माइनस सी ये नहीं मैच कर रहा, q ओवर q माइनस b ये भी नहीं मैच कर रहा, हमारा b आ रहा है वो मांग रहा है q, हमारा c आ रहा है वो मांग रहा है r, तो वो तो एडजस्टमेंट ही है बच्चों। p ओवर p माइनस ए q और q माइनस b, इधर मैं अपनी तरफ से मान ऐड कर देता हूं, इस टर्म में अपनी तरफ से वन ऐड कर दिया और इस टर्म में भी अपनी तरफ से वन ऐड किया। अब बच्चों अपनी तरफ से कितना ऐड किया आपने, लेफ्ट साइड में 2 ऐड किया, तो राइट साइड में भी 2 ऐड कर दीजिए, वहां पे 0 था 0 में 2 ऐड किया 2, ताकि बैलेंस हो जाए, 2 कट के वही पुरानी इक्वेशन आ जाए। अब इससे हासिल क्यों ये किया है जरा आप केयरफुली देखिए, ये q माइनस बी, इन दोनों का एलसीएम ले तो q माइनस बी ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ q माइनस बी, यहां पे एलसीएम लीजिए तो r माइनस सी ऊपर चले गया, c से c कैंसिल आउट, b से b कैंसिल आउट, तो ये आया p ओवर p माइनस ए प्लस q ओवर q माइनस b प्लस r ओवर r माइनस सी इक्वल्स टू 2। अब जरा रिक्वायर्ड देखिए, p ओवर p माइनस ए, q ओवर q माइनस b, r ओवर r माइनस सी की तो वैल्यू पूछी थी, तो आंसर क्या आ गया हमारा 2 आ गया। बात समझ गए बच्चों? तो आज के लेक्चर में हमने 10 क्वेश्चंस किए, वी हैव डिस्कस्ड 10 क्वेश्चंस। सो these 10 questions will cover all the questions given in NCERT and textbooks. Okay? जो मैंने ये 4 लेक्चर डिटर्मिनेंट्स के लगाए हैं, इसमें आप इतने काबिल बन चुके हैं कि डिटर्मिनेंट्स के जो बेसिक क्वेश्चन है जो आपकी टेक्स्ट बुक है वो सारी तो आप निपटा लेंगे। अब बची हैं इसकी एडवांस प्रॉपर्टीज जो कंपटीशन में पूछी जाती हैं और जिनके बेस पे क्वेश्चन होंगे, तो वो हमने डिस्कस करनी है। जिन बच्चों का तो टारगेट है सिर्फ बोर्ड्स, उनके लिए तो डिटर्मिनेंट्स इज एट दिस जंक्चर इट इज फिनिश्ड, पर जिनका टारगेट कॉम्पिटिशन्स हैं उनके लिए आगे 2 या 3 लेक्चर और आएंगे जिसमें हम एडवांस प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे और उनकी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, सो दिस फिनिशेस आवर टुडेज लेक्चर। होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज 10 क्वेश्चंस। So revise all the lectures in our lecture series of matrices determinant. Okay, keep studying, stay safe, and also subscribe my channel and spread it amongst your friends and share it. Okay students, thank you.